महाराज इधर एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और महाराज सुदामा गुरु संदीपन के यहाँ पर पढ़ते हैं। महाराज पढ़ने जाते हैं। इधर एक दिन की बात है, गुरु माता ने कहा लाला मेरे पास में आओ, और कहा मोहन घर में इतना ईंधन नहीं है तो शाम का भोजन बन जाए। महाराज पास में सुदामा को बुलाया और कहा सुदामा तुम बड़े समझदार हो। और सुदामा को महाराज एक छोटी सी पोटली में चने रख करके दे दिए और कहा सुदामा और इसी बीच में हमारे पप्पू फूफा जी का नाती अरुण भैया का बेटा लकी यादव ये नोटों का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहा है। भगवान से कामना करूंगी कि लाला पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने दादी बाबा का नाम रोशन करे, ऐसी कामना और आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में परम सम्मानीय शिवराम सिंह जी यादव जो इसी गांव के रहने वाले हैं 101 मुद्राएं देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करेंगे भैया के भंडार भरे रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज चने दिए और कहा कि लाला जब भूख लगे तो दोनों भाई मिल करके खा लेना। लेकिन महाराज जब लकड़ियां लेने के लिए गए, इधर सुदामा बड़े विद्वान हैं। लोग कहते हैं सुदामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुदामा कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े विद्वान थे। वो जानते थे कि ये चने श्रापित ही, अगर जो खाएगा, अगर मेरा श्याम खा लेगा तो श्याम निर्धन हो जाएगा, और जब भगवान निर्धन हो जाएंगे तो दुनिया कौन देखेगा। इसलिए स्वयं महाराज सुदामा ने वो चने खा लिए हैं और महाराज निर्धन हो जाते हैं। इधर गरीबी घर में आ गई। महाराज घर में इतना भी नहीं है कि महाराज एक रोटी बन जाए। अब सुदामा दर दर की ठोकर खा रही। महाराज द्वारे द्वारे पर जाते हैं, कहीं मठा मिल जाता तो नमक नहीं, नमक मिलता तो मठा नहीं। महाराज और महाराज बड़ी परेशानी है। इधर सुशीला ने कहा नाथ तुम मेरी बात मानो, द्वारका चले जाओ, जो कन्हैया है ना वो बड़े दयालु है, हमारे सब संकट हर लेंगे। महाराज सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपने श्याम के साथ में कितना छल किया। गुरु माता ने जब हमें चने दिए थे तो वो चने प्यारी मैंने अकेले चाव लिए, और जब अकेले खा लिए तो कन्हैया ने मुझे श्राप दे दिया कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। हे प्राण प्यारी मैंने वो चने चुपचाप खा लिए और कन्हैया ने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं निर्धन हो गया। महाराज सुशीला समझ आती है कि वो दयालु है। तुम्हारा जो दोस्त था, जो तुमने कन्हैया को छिपा करके तुमने चने खाए थे, हमारे श्याम सुंदर तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें चले जाओ। जब ज्यादा कहा है महाराज तो सुदामा जी ने कहा गोरी तुम्हें नहीं पता है कि जब अपने मित्र के यहाँ जाना चाहिए, जब अपने गुरु के यहाँ जाना चाहिए, जब अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गोरी हमारे पास क्या रखा है? तो महाराज आज सुशीला घर घर जाती है, आवाज लगाती है कोई बहन मुझे कुछ दे दो, क्योंकि हमारे स्वामी द्वारका जा रहे हैं श्याम से मिलने। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि भूख लगी हो ना तो कोई नहीं पूछ सकता, और खा के निकलना घर से। महाराज जहाँ जहाँ पहुँचोगे वहाँ वहाँ थालियाँ पर उसके सामने आ जाएंगी, और जब गरीबी होती है ना तो कोई बात नहीं पूछता है। और महाराज इंसान वही रहता है, उसी इंसान पर जब पैसा हो जाए तो उसी इंसान के पास महाराज इतनी भीड़ लग जाती है कि महाराज पहचानना पहचान नहीं पाता है। और लेकिन जब गरीबी आती है तो कोई बात भी नहीं पूछता है। एक गरीबी का महाराज हाल एक गरीब व्यक्ति ही समझ सकता, अमीर कभी नहीं समझेगा। मैया बुरी तरीके से फूट फूट के रो रही है जिस जिसके दरवाजे जा रही है, लेकिन दुखिया की कोई टेर नहीं सुनता है। एक मैया रह गरीबनी तो महाराज उसको दया आ गई सुशीला पर। उसने कहा बहन
हमारी बोरी में चावल रखे हैं, इनको साफ कर दो और जो आगे की फटकन निकले ना उनको लिए जाना। महाराज चावल भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, अक्षत्र, तंदुल और चावल। इसी बीच में परम सम्मानीय बीटू शिटू जो इसी गांव के रहने वाले हैं 101 मुद्राएं देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे इन दोनों लाला के हाथ इसी तरह दान पुण्य के लिए बढ़ते रहें और पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अक्षत्र वो होते हैं जो बिल्कुल टूटा हुआ एक भी दाना नहीं होता है, जो चौकी पर सजाया जाता है। चावल वो होते हैं महाराज जो आधे टूटे होते हैं। तंदुल वो होते हैं महाराज जो बिल्कुल टूटे हुए, आगे की टूटन होती है फटकन, उन्हीं को कहते हैं तंदुल। तो आज उस सखी ने अच्छे अच्छे चावल रख लिए और आगे के तंदुल दे दिए हैं। आज गरीबी दुखिया ने महाराज एक छोटा सा टुकड़ा लिया कपड़े का और उसी में चावल बांध लिए हैं और स्वामी से कहा नाथ लो मैं चावल लेकर के आई, तंदुल लेकर के आई हूँ, लो तुम द्वारका चले जाओ नाथ। तो महाराज इधर शर्म लग रही है सुदामा को कि क्या लेकर के जा रहे हैं तंदुल। महाराज बगल में पोटली दबाई और चले हैं द्वारका मिलने के लिए। इधर जैसे ही पहुंचे महाराज सुदामा जी द्वारकापुरी में, तो महाराज सुदामा जी पहुंचे ही द्वारकापुरी में महाराज जहां पर पहरेदार खड़े हैं। तो सुदामा आवाज लगा करके कहते हैं महाराज सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं भैया भैया ये कौन सी पुरी है? तो द्वारपाल कहते द्वारका 6। महाराज सुदामा कहते लाला बेटा सही सही बता दे मुझे द्वारका जाना है। तो महाराज पहरेदार जवाब देते हैं कि ये द्वारका 6 है। महाराज भोजपुरी भाषा में 6 को 6 बोलते हैं, इधर सुदामा नहीं समझ पाते। तो महाराज सुदामा तो चक्कर में पड़ गए कि हमें तो एक द्वारका में जाना, यहाँ तो द्वारका है 6। महाराज बड़े परेशान। सुदामा जी ने कहा द्वारपालो हमें सही सही बता दो वो द्वारका कहाँ है जहाँ हमारे श्याम रहते हैं। महाराज जब ये कहा है तो द्वारपाल कहने लगे अरे कहाँ से आए हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि द्वारका है, द्वारका 6 नहीं द्वारका है, 6 का मतलब है। महाराज सुदामा जी कहने लगे द्वारपालो और इस परम सम्मानीय हमारी बहन लाडो यादव जो ग्राम खिरौनी से आई हुई हैं, ये बहन 101 मुद्राएं दे करके मेरी विदाई कर रही हैं। इधर महाराज सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालो महाराज सुदामा जी और जो भी मैया चावल लेकर के आई हूँ वो गद्दी पे फेंकेंगी नहीं, आराम से आती जाएंगी और यहाँ पर एक पात्र रखवा दिया जाएगा उसमें डालती जाएंगी।
अनुरोध है, बैठ जाएं भैया, खड़े